Students, today we will study work done on a dipole in a uniform electric field topic. Okay, so this is as easy as usual. So we have to calculate work done on a dipole placed in a uniform electric field. Okay, so at first we will discuss uh, some fundamentals about it. Here, this is the electric field. Okay, this is the electric field, and the direction of electric field is from positive to negative. From positive to, okay, this one is negative. From positive to negative. Okay, and the dipole is placed like this. This is the dipole. The dipole is placed like this, having minus q charge here and plus q charge here. The force exerted, actually we have discussed earlier also, माइनस एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है, फ्रॉम प्लस टू माइनस. इसमें जो माइनस क्यू वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, एफ, ये एफ. तो इसकी वजह से ये नेट एफ तो जीरो होता है, लेकिन इसकी वजह से एक टॉर्क आ जाता है. अब क्या किया है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, या इसको बोलेंगे थीटा वन है. अभी जो जैसे प्लेस्ड है वो थीटा वन पे प्लेस्ड है. अब वर्क डन कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली आप इसकी अगर टेंडेंसी चेक करोगे तो ये रोटेट कैसे होगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें टॉर्क आ रहा है. ये कैसे रोटेट होगा, ये इधर की तरफ रोटेट होगा, ठीक है, ये टेंडेंसी होगी इसकी रोटेशन की. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको, ये अपने आप अगर इसको आप छोड़ दोगे, तो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इस तरीके घूम के इस तरीके आ जाएगा. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर एक अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बात समझिएगा. हम इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इधर की तरफ कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. अगर तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये नीचे की तरफ आना चाह रहा है, ये अलाइन होना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. मतलब ये देखो, इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की है. हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे. भाई वर्क हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहे हैं. तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसमें. बात समझ में आ रही है? जैसे आप ऐसे समझ लो, अगर आप साइकिल से आते हो, स्कूल आते हो, अगर साइकिल जो एयर आ रही सामने से, अगर उसकी डायरेक्शन आपके साइकिल के चलने की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप बहुत आराम से, आपको फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, आपको अपने आप ही वर्क मिलता रहता है. साइकिल आप एक पैडल लगा मारोगे तो उसमें वो 2 पैडल के बराबर वर्क करते हैं, मतलब ईजी वे में आप जा सकते हो. लेकिन अगर एयर जो है आपके अपोजिट साइड से आ रही है, मतलब सामने से आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी. तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है. ये जो डाइपोल है ये कहाँ आना चाहता है, ये एक्चुअली नीचे आना चाहता है. ये डाइपोल कहाँ आना चाहता है, ये ऐसे आना चाहता है. फिर से समझिएगा, डाइपोल की टेंडेंसी इधर की तरफ आने की है, ठीक है, ऐसे. और आप इसको कैसे ले जा रहे हो, आप इसको ऐसे ले जा रहे हो, ठीक. क्लियर हो गई बात? तो जब इसको हम ऐसे ले जाएंगे तो ये जो नेट, अब जो नया एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा 2. नया एंगल जो बन जाएगा वो थीटा 2, क्योंकि हम इसको यहाँ से ऐसे ले गए. हम इसको क्या किए, हम यहाँ से इसको ऐसे ले आए इसको, या यहाँ से इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है.
मतलब यहाँ जो डायपोल था इसको हमने क्या किया, इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करा दिया। ठीक, तो मूव कराने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा रोटेशन में, आपने रोटेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो रोटेशन में जो वर्क होता है वो क्या होता है। ठीक, ये आपको रिकॉल करना है। नॉर्मली जो वर्क होता है, अब ये डायग्राम हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो वर्क होता है, आपने नॉर्मल वर्क की जो डेफिनेशन आपने देखी है, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, एफ डॉट डी एस, ये नॉर्मल वर्क होता है। ठीक, अब क्या करोगे, अब इसी का जो रोटेशन में जो इसका एनालॉगस है, इसका जो रोटेशन में जो एनालॉगस है वो आपको निकालना है। तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉगस क्या होता है, टॉर्क, और ds का जो रोटेशनल एनालॉगस होगा वो क्या होगा, डी थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इक्वल टू, ये क्या यूज़ करेंगे, टाउ डी थीटा। ठीक है, मतलब है कुछ नहीं, वही वर्क निकालने का वही सेम फार्मूला है, लेकिन यूज़ क्या करना है, रोटेशनल वाला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम रोटेट करा रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2 से हमने इसको रोटेट किया हुआ है। तो W इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक, अब इजी हो गया होगा, तो टाउ डी थीटा हो गया। अब वी नो टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू आप पहले ही पढ़ चुके हो। टाउ इक्वल टू जो है P sin थीटा। If any dipole is placed in a uniform electric field and the torque on the dipole is tau is equal to P sin theta or P cross E, the same thing which you have find in earlier videos, tau is equal to P sin theta. So now put the value, so dW is equal to P sin theta d theta. ओके, देखो पहले ये जो था ये थीटा 1 था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये थीटा 2 हो गया। हमने क्या किया, हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया। इसकी जो टेंडेंसी थी रोटेट करने की वो इधर की तरफ थी। बात समझना, टेंडेंसी इसकी टेंडेंसी कहाँ थी रोटेट करने की, इसकी टेंडेंसी थी नीचे की तरफ रोटेट करने की। ठीक, इसकी टेंडेंसी, जो डाइपोल रखा है इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ रोटेट करने की थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको रोटेट कराया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, हमने इसको रोटेट कराया अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा 1 टू थीटा 2, W इक्वल टू इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 P sin थीटा डी थीटा। अब क्योंकि टोटल वर्क डन कितना हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने में, तो हमें उस सारे के सारे थीटास का एडिशन, जितने भी डी थीटा हैं उन सब का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये W इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 P sin थीटा डी थीटा, P थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा डी थीटा। P कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, P मतलब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा, इस पर लिमिट लग जाएगी थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा W इक्वल टू P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट रोटेट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसका यही, अच्छा देखो जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी भी आप समझ लो वही चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी
कुछ जो वही जो स्टोर हो रही है वही आपका वर्क डन के इक्वलेंट होगी। ठीक है, बेसिकली आपने इसको जो घुमाया है तो इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। ठीक, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें आई है वो आई है जैसे आपने स्प्रिंग को कस के दबा दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया, तो उसमें वो जो एनर्जी जो आपने जो वर्क किया वही वर्क कहाँ स्टोर हो गया, जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वही W इक्वल टू यू इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर हो गई बात?